जय श्री कृष्ण। मैं डॉक्टर सुनील, असिस्टेंट प्रोफेसर, विज्ञापन संख्या 51 में साक्षात्कार को लेकर हमने आज सुबह एक ट्वीट किया था, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये हमने सुबह ही लिखा है कि जब शिक्षा सेवा चयन आयोग फेल छात्रों से 25 सितंबर से 3 अक्टूबर के मध्य प्रत्यावेदन ले चुका है, तो उसके बाद 14 अक्टूबर को आयोग के बाहर आंदोलन करने का क्या औचित्य है। पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि इन्हें चिन्हित कर लिया जाए। ये जो छात्र वहां इकट्ठे हुए हैं, इनमें कुछ नेता लोग भी हैं। नेता ही भीड़ को बुलाते हैं। एक छात्र स्वयं आयोग के बाहर आंदोलन करने कभी नहीं जाता है। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक आंदोलनजीवी, अगर कोई आंदोलन नहीं होता है तो उनका अस्तित्व निष्क्रिय हो जाता है, और दूसरे वो हैं जिनका समाधान किसी वैधानिक माध्यम से नहीं निकलता है, तो आंदोलन की भीड़ में घुसकर वो अपना हित साधते हैं। जैसे जिन्होंने ओएमआर शीट में गड़बड़ कर दी है, तो उन्हें कहीं से कोई राहत नहीं मिलने वाली, तो उनके लिए एक ही विकल्प है कि परीक्षा रद्द करवा ली जाए। तो ऐसे छात्रों की संख्या बहुत बड़ी है जिन्होंने ओएमआर शीट में अटेम्प्ट क्वेश्चन को खाली छोड़ दिया है और उनको आयोग या कोर्ट से कोई राहत नहीं मिल सकती है, तो उनका भी उद्देश्य है कि कैसे भी परीक्षा रद्द हो जाए। हर कोई अपने हित से आंदोलन में जुड़ता है, सभी अपने हित को देख रहे होते हैं। ऊपर से भीड़ एक दिखाई पड़ती है, लेकिन सबकी अलग अलग विचार चल रहे होते हैं। तो हमने ये सुबह ही लिख दिया है कि परीक्षा में भ्रष्टाचार का प्रश्न 5 महीने बाद उठाया गया है, जब फेल हो गए हैं। जैसे ये 14 अक्टूबर को आज आयोग के बाहर ऊधम कर रहे हैं, तो आप स्वयं बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि 16-17 अप्रैल को परीक्षा हुई थी, उसके बाद रिजल्ट 4 सितंबर को आया था। 16-17 अप्रैल से 4 सितंबर के बीच में कौन गया था आयोग के बाहर ऐसा प्रदर्शन करने के लिए कि परीक्षा में भ्रष्टाचार हो गया है। तो सीधी सी बात है, ये सब सेल्फिश हैं, स्वार्थी हैं, मतलबी हैं। इनको ये था कि इनका हो जाएगा, अब इनका नहीं हुआ तो परीक्षा रद्द करवा दी जाए। ये कह रहे हैं कि केवल यही पढ़ने वाले हैं, और जो भी पास हो गया है वो पैसा दे के हो गया है। जब तक ये पास नहीं हो जाएंगे, सब पैसा देने वाले ही इनके लिए चयनित होते रहेंगे, और ये जब तक पास नहीं हो जाएंगे, हर बार परीक्षा रद्द होनी चाहिए, इन्हें हर बार मौका मिलना चाहिए, ये इनका कहना है। तो ये हमने सुबह ही लिख दिया है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि 16-17 अप्रैल से 4 सितंबर रिजल्ट आने तक कौन आयोग के बाहर गया था धरना प्रदर्शन करने के लिए, और फिर उसके बाद 25 सितंबर इंटरव्यू डेट थी, 25 सितंबर तक भी कौन गया था आयोग के बाहर धरना प्रदर्शन करने के लिए। 3 अक्टूबर को प्रत्यावेदन आयोग ने जो लिए थे, ये ज्ञापन देने पहुंच गए, तो इनके पास कोई वैलिड रीजन नहीं है। और एक बात, ये परीक्षा कतई रद्द नहीं होगी, फिर से सुन लीजिए। योगी जी चाहेंगे तो भी परीक्षा रद्द नहीं कर सकते हैं। परीक्षा रद्द होने के लिए जांच समिति की रिपोर्ट होती है। सरकार ऐसे ही कोई काम नहीं कर देती, सरकार आधार पर काम करती है। जब शासन अनुमति देता है, शासन और सरकार को समझ लीजिए, सरकार आती जाती रहती है, लेकिन शासन का स्वरूप नहीं बदलता है, शासन वही रहता है। तो जो मुख्यमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, वो शासन के परामर्श पर काम करते हैं। कुछ मामलों में वो शासन से हटके भी काम कर जाते हैं, लेकिन उसके लिए आगे चल के उन्हें पछताना भी पड़ता है। इसलिए कोई भी जो विवेकशील व्यक्ति होगा, वो शासन की लीक से हटके नहीं चलता है। तो जब तक शासन अनुमति नहीं देगा, परीक्षा रद्द होने का सवाल ही नहीं बनता है। और जब इसमें पहले से ही शासन द्वारा गठित समिति इन्वॉल्व है, पुलिस प्रशासन पूरा इन्वॉल्व है, तो परीक्षा रद्द होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। परीक्षा के अगले दिन से ही एसटीएफ सक्रिय हो गई है, सभी पकड़ लिए गए हैं। उनके पास क्या साक्ष्य मिले वो जांच समिति ने देखा होगा। उसके बाद जांच समिति ने ही अपने सामने सारे ओएमआर शीट को खुलवाया है। एक एक ओएमआर शीट जांच समिति के सामने स्कैन की गई है, इसलिए किसी की धांधली चल नहीं पाई। अब ये अपने को बता रहे हैं कि हम ही सबसे अच्छे हैं, और जो पास हो गए हैं वो भ्रष्टाचार से हुए हैं। मतलब एलिगेशन लगा रहे हैं जो पास हो गए हैं, और अपने को अच्छा बता रहे हैं। तो चलिए, होना कुछ नहीं है, इनका धरना प्रदर्शन समाप्त हो गया।
ये हमने सुबह ही कर दिया था। और जब स्पष्ट है कि शासन की निगरानी में होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, तो कहाँ से इनका वो हो गया? कुछ नहीं है, सब ऐसे ही है। अब इंटरव्यू की डेट आयोग जारी करे, ये आयोग की ही वो है सारी, कि अगर आयोग ने 25 सितंबर से इंटरव्यू ले लिया होता तो ये सब नहीं हो रहा होता और रिजल्ट आने लग जाते। एक तरफ तो टीजीटी पीजीटी की एग्जाम डेट घोषित नहीं करवा पाए, कितनी भीड़ ले लेकर आयोग पहुंचे, आयोग ने डेट दे दी तो क्या आयोग ने एग्जाम करवा दिया? ये सोच रहे हैं कि 100 लोग पहुंच जाएंगे तो आयोग को अपने हिसाब से चला लेंगे। जो परीक्षा में छात्र पास हुए हैं उनका भी तो एक पक्ष है, उस पक्ष को कोई सुनेगा? या एक पक्ष निर्णय लेके परीक्षा के विषय में कोई बात कह दी जाएगी? सवाल ही नहीं है, परीक्षा किसी कीमत पर रद्द नहीं होगी, इंटरव्यू होंगे। तो चलिए, एक वीडियो था, और जिनको जुड़ना हो वो मैसेज कर सकते हैं ट्विटर पर, ये ट्विटर आईडी है। तो चलिए फिर इसी के साथ, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।